Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 play group English month wise curriculum. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारा न्यू सेशन होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। तो जब बच्चा अप्रैल में नया नया स्कूल में आता है, नई नई चीज़ों को देखता है, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा बच्चों को सिखाना है जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहे, बोर बिल्कुल भी ना हो और इंजॉय करे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्रीटिंग्स। इसमें हम बच्चों को हेलो सिखाएंगे, हाय सिखाएंगे, गुड मॉर्निंग सिखाएंगे एंड बाय सिखाएंगे कि कब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कब हम बाय बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बताना है। एंड देन आ जाता है मैजिक वर्ड्स। तो इसमें हम बच्चों को प्लीज, सॉरी और थैंक यू, कब हम प्लीज का यूज करते हैं, कब हम सॉरी का यूज करते हैं और कब हम थैंक यू का यूज करते हैं, ये सारी चीजें बतानी है। एंड देन क्लास इंस्ट्रक्शन। तो हमें क्लास इंस्ट्रक्शन में क्या बताना है कि जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो बच्चे को अपना बैग कहाँ रखना है, बच्चे को बैठना कहाँ है, वाटर बॉटल कहाँ रखना है, ये सारी चीजें बच्चों को क्लास इंस्ट्रक्शन के अंदर बताना है। देन आ जाता है हमारा प्री राइटिंग पैटर्न। ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है कि बच्चा लिख पा रहा है या नहीं। अदरवाइज ये हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं या फिर हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग में आप बच्चों को कोई भी इस तरीके से प्लेन शीट दे दीजिए या नोटबुक दे दीजिए, बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। बच्चा जैसे भी चाहे, जिस भी तरीके चाहे यहाँ पे स्क्रिबल कर सकता है। एंड देन है फ्री हैंड ड्राइंग। उसके बाद आपको बच्चों को कुछ क्रेयॉन दे दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है, और बच्चों को दे दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। बच्चे को जो भी मन कर रहा हो वो उससे बच्चा बना सकता है। एंड देन है फिंगर ट्रेसिंग। तो फिंगर ट्रेसिंग में जैसे यहाँ पे अल्फाबेट ए लिखा हुआ है तो बच्चा इन्हें इस तरीके से फिंगर की हेल्प से ट्रेस करेगा, या फिर आप बच्चों को एक ट्रे में सैंड दे दीजिए और बच्चों को वहां पे फिंगर ट्रेसिंग करवा सकते हो। तो कई तरीके का एक्टिविटी है जो आप बच्चों से करवा सकते हो। एंड देन एक्टिविटीज में हम एक्शन राइम्स कराएंगे। आप कोई भी राइम्स ले लीजिए, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसको भी आपको एक्शन के थ्रू बच्चों को बताना है। देन पिक्चर टॉक, आप बच्चों को पिक्चर शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए, इस तरीके का एक्टिविटी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अप्रैल के पूरे मंथ में ये सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा मई मंथ। तो मई मंथ का जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे बच्चों को, क्योंकि अभी बच्चे ना नए नए आए हुए होते हैं स्कूल से, अपने अपने एटमॉस्फेयर को, होम में जैसे बच्चे रहते थे घर पे, उसको छोड़कर आए हैं, तो बच्चों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आपको सिंपल सिंपल चीजें बच्चों को बस बताना है ताकि बच्चे क्लास में इन्वॉल्व हों और बिल्कुल रोए भी ना और इंजॉय करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बच्चों को बताना है माय नेम इज। जो भी बच्चे का नाम है वो बच्चा बता देगा। तो सिंपल सा पहले आप वन लाइन बताइए, उसके बाद सेकेंड लाइन बताइए, क्योंकि पूरे मई मंथ में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बच्चों को बताना है। एंड देन आ जाता है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग सिंपल वर्ड्स। उसके बाद हम बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग सिंपल वर्ड्स, जैसे आपने बोला जंप, तो बच्चा सुनेगा, स्पीक करेगा और उसको रिपीट करेगा अच्छी तरीके से। एंड इसी तरीके आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स ले लीजिए। ड्रिंक, तो आप बोलोगे ड्रिंक, तो बच्चा सुनेगा एंड देन स्पीक करेगा। इस तरीके से सिंपल सिंपल वर्ड आप बच्चों को बताओगे। एंड देन आ जाता है प्री राइटिंग पैटर्न। ये भी ऑप्शनल है, इसमें आप स्टैंडिंग लाइन बताओगे और स्लीपिंग लाइन बताओगे। तो यहाँ पे ना आप सिंपल बच्चों को डॉट बना के दे दीजिए, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। ओके, स्टैंडिंग लाइन हो गया, स्लीपिंग लाइन हो गया, सारा आपको डॉट बना के बच्चों को देना है, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। एंड देन आ जाता है हमारा एक्टिविटीज। तो इसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करवाना है बच्चों को। जैसे इसके पहले आपने बताया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे माय नेम इज, जो भी बच्चे का नाम है वो बता देगा। आई स्टडीड इन क्लास, जो भी है क्लास है वो बताएगा। इस तरीके से आप बच्चा सेल्फ इंट्रोडक्शन बताएगा। आप क्लास में पूरे मंथ इस तरीके से प्रैक्टिस करवाओगे। देन लाइन ट्रेसिंग, उसके बाद ये लाइन जो आपने दिया है बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ का जो टॉपिक है वो है राइम्स विथ एक्शन। तो यहाँ पे बच्चा कुछ राइम्स करेगा एक्शन के साथ। जैसे जो भी आपने कराया, ट्विंकल ट्विंकल आपने पहले कराया, तो यहाँ पे आप राइम्स चेंज कर दोगे, जॉनी जॉनी करा दोगे, विद एक्शन के साथ कराओगे ना। जॉनी जॉनी जो राइम्स है ना, ये बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आती है, तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा अल्फाबेट रिकॉग्निशन ए एंड सी। ए से लेकर सी तक बच्चों को अल्फाबेट रिकॉग्निशन बताना है। इसे आपको ना ओरल बताना है, रिटन नहीं बताना है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का बुक है, ये है लिटिल लीजेंड का अल्फाबेट, इसको ना बच्चों को शो करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो बच्चा काफी ज्यादा इंजॉय करेगा। इसमें देखिए आप अल्फाबेट ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी भी दिया गया है। तो आपको वन बाय वन इसके थ्रू आपको शो करना है। अगर आपके पास कुछ फ्लैश कार्ड है तो आप फ्लैश कार्ड भी बच्चों को शो कर सकते हो, आइडेंटिफाई करवा सकते हो। एंड
अगर आपको इस बुक की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा प्री राइटिंग पैटर्न, ये भी ऑप्शनल है। इसमें आप लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन दोनों आप बच्चों को ट्रेसिंग के लिए दोगे। एंड देन आ जाता है हमारा एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी में हम अल्फाबेट सॉन्ग करेंगे बच्चों को, जैसे ABCDEFGHI, कोई भी सॉन्ग आप बच्चों को बता सकते हो और बच्चा साथ ही साथ आपके साथ रिपीट भी करेगा। एंड देन है फ्लैश कार्ड रिकॉग्निशन, उसके बाद आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए, एंड देन बच्चा भी आइडेंटिफाई करने लगेगा बहुत ईजिली, क्योंकि फ्लैश कार्ड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। देन आ जाता है हमारा अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना, टॉपिक है अल्फाबेट रिकॉग्निशन D to F। आप डी से लेकर एफ तक अल्फाबेट रिकॉग्निशन बच्चों को बताओगे। एंड देन प्री राइटिंग पैटर्न, ये ऑप्शनल है, कर्व लाइन हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ये सारा चीज आप बच्चों को बताओगे। एंड ट्रेस करवाओगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेसिंग ही करवाना है आपको, डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखवाना, आपको डॉट डॉट बना के देना है, बच्चा ट्रेस करेगा। इस तरीके का एक्टिविटी कराने का एक ही पर्पज होता है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग हो, ताकि आगे चल के बच्चा बहुत ही इजिली लिख सके। एंड देन आ जाता है हमारा एक्टिविटीज अल्फाबेट मैचिंग गेम। यहाँ पे आप बच्चों को अल्फाबेट मैचिंग गेम करवा सकते हो, जैसे आपने बहुत सारे अल्फाबेट आपने ले लिया और क्लास में कहीं पे आपने हाइड कर दिया, तो जो मैचिंग का, जैसे अल्फाबेट ए और ए, बच्चे के पास अल्फाबेट ए है तो बच्चा जाएगा अल्फाबेट ए सर्च करके लाएगा और मैच करेगा। इस तरीके से आप गेम करवा सकते हो। एंड देन है स्टोरी टेलिंग, आप कोई भी एक अच्छा सा एजुकेशनल स्टोरी बच्चों को बताइए। एंड देन आ जाता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ का जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट रिकॉग्निशन G to I। यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट रिकॉग्निशन करेगा G to I। मैंने पहले भी आपको बुक दिखाया, इसमें आप बच्चे को अल्फाबेट G और I दिखाओगे, आइडेंटिफाई करवाओगे, G, H एंड I। इस तरीके से देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से एकदम रियलिस्टिक दिया गया है। तो ये बुक तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, आप भी अपने बच्चे के लिए जरूर परचेज करिए, आपका बच्चा इस बुक को काफी ज्यादा पसंद करेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन आ जाता है हमारा प्री राइटिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हम पहले स्टैंडिंग लाइन बताएंगे एंड देन स्लीपिंग लाइन बताएंगे। यहाँ पे हम ट्रेसिंग बताएं, क्योंकि अभी तक ऑप्शनल था। अगर बच्चा एबल हो लिखने के लिए, क्योंकि बच्चे ना, कुछ बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं जो प्ले ग्रुप में आ जाते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं, तो आपको छोड़ देना है। बट धीरे धीरे जब बच्चा क्लास में सेटल हो जाता है तो आप स्टैंडिंग लाइन हो गया, स्लीपिंग लाइन हो गया, ये सारी चीजें बच्चों को ट्रेसिंग के लिए दे सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बुक भी सजेस्ट कर रही हूँ, वो बुक काफी ज्यादा अच्छा है, आप फटाफट से अपने बच्चे के लिए परचेस कर लीजिए अगर आपका बच्चा 2.5 to 3.5 है। तो ये बुक भी लिटिल लीजेंड का है, लाइन एंड पैटर्न ट्रेसिंग बुक। और ये बुक ना प्ले ग्रुप और नर्सरी के लिए परफेक्ट बुक है। इसमें सारा पैटर्न दिया गया है, आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे हो गया स्टैंडिंग लाइन हो गया, और पहली बात तो सारा कुछ पिक्चर के थ्रू दिया गया है, तो बच्चे ना इस बुक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। देन यहाँ पे देखिए स्लीपिंग लाइन हो गया, स्लैंटिंग लाइन हो गया, और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैटर्न भी दिए गए हैं ट्रेसिंग के लिए, तो बच्चा ना इस बुक को काफी ज्यादा इंजॉय करता है और बहुत ही इजिली ट्रेसिंग सीख जाता है। तो ये बुक तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए परचेस कर लीजिए। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा एक्टिविटी में अगेन आप फ्लैश कार्ड गेम करवाओगे एंड राइम्स रेसिटेशन कराओगे। तो फ्लैश कार्ड, आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दीजिए, आइडेंटिफाई करवाइए, इस तरीके से करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, आप करवा सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे जरूर बनाऊंगी। देन राइम्स रेसिटेशन, यहाँ पे बच्चा राइम्स रिसाइट करेगा, आप कोई भी राइम्स दीजिए, जैसे जो भी बच्चे ने पहले सीखा, जॉनी जॉनी हो गया, ट्विंकल ट्विंकल हो गया, उसे आप 1 by 1 बुलाइए और बच्चों से बुलवाइए, इस तरीके से आप करवा सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ का जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट रिकॉग्निशन J to L। तो यहाँ पे आप बच्चे को अल्फाबेट रिकॉग्निशन बताएंगे, J से लेकर L तक आप पिक्चर शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए। प्री राइटिंग पैटर्न में हो गया ट्रेसिंग, स्लैंटिंग लाइन हो गया और कर्व्स हो गया। तो यहाँ पे आप स्लैंटिंग लाइन और कर्व्स बच्चों को ट्रेसिंग करवाओगे, इस तरीके से आप डॉटेड बना के दीजिए और बच्चा ट्रेस करेगा। देन एक्टिविटीज हो गया अल्फाबेट पजल, यहाँ पे आप अल्फाबेट पजल करा सकते हो। बहुत सारे अल्फाबेट पजल्स आते हैं, एक आता है वुड वाला, तो वो बच्चे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। एंड देन राइम्स परफॉर्मेंस करवा सकते हो, 1 by 1 आप बच्चों को बुलाइए और राइम्स परफॉर्मेंस करवाइए विद एक्शन।
एंड देन आ जाता है हमारा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ का जो टॉपिक है वो अल्फाबेट रिकॉग्निशन M to O। यहाँ पे बच्चा M से लेकर O तक अल्फाबेट रिकॉग्निशन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा। प्री राइटिंग पैटर्न में डॉट ट्रेसिंग करवाओगे एंड पैटर्न कलरिंग कराओगे। डॉट ट्रेसिंग मतलब आप कोई भी पिक्चर्स बच्चों को दे सकते हो, डॉट डॉट बना के बच्चा उन्हें ट्रेस करेगा। पैटर्न कलरिंग, आप कुछ पैटर्न दीजिए, बच्चा उन्हें कलर करेगा। एंड देन आ जाता है एक्टिविटीज, और इसमें ना आप वर्कशीट वगैरह बना के प्रैक्टिस करवाइए, बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। एक्टिविटीज में हो गया अल्फाबेट फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पे आप अल्फाबेट फ्लैश कार्ड बच्चों को दोगे, आइडेंटिफाई करवाओगे, बच्चों से पूछोगे, बताओगे। आपको ना फ्लैश कार्ड का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से आप परचेस कर लीजिएगा। ये फ्लैश कार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लिटिल लीजेंड का है, बाय ओसवाल बुक। इसमें आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं, मैं आपको 1 मिनट दिखा दे। तो ये वो फ्लैश कार्ड बॉक्स है, ये मैंने अपने बच्चे के लिए परचेस किया था। और इसमें ना बहुत ही अच्छे अच्छे 4 टॉपिक्स मिल जाते हैं। जैसे देखिए फ्लैश कार्ड हो गया, कलर्स एंड शेप्स का हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हो गया, अल्फाबेट्स का हो गया, नंबर्स का हो गया। तो इसमें सारा कुछ आपको मिलता है और काफी रिजनेबल। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस फ्लैश कार्ड को परचेस कर सकते हो। इसमें देखिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, पहली बात तो डबल साइडेड है, और देखिए कितने अच्छी तरीके से इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो फटाफट से आप इस फ्लैश कार्ड को परचेस कर लीजिए, काफी ज्यादा अच्छा है और आपके बच्चे इसको काफी ज्यादा पसंद भी करेंगे। एंड देन आ जाता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ का जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट रिकॉग्निशन P2S। यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड के थ्रू P2S अल्फाबेट रिकॉग्निशन बताओगे, या फिर एक मैंने आपको मिनी लाइब्रेरी का छोटा सा बुक दिखाया था, आप उसको भी बच्चों को दिखा सकते हो, जैसे ये वाला। तो यहाँ पे P से लेकर S तक दिखाओगे। हालांकि आप अल्फाबेट A B C D से लेकर पूरा S तक आप दिखा सकते हो और बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे। एंड देन आ जाता है हमारा प्री राइटिंग पैटर्न। इसमें आएगा पैटर्न ट्रेसिंग एंड पिक्चर ट्रेसिंग। आप कोई भी पैटर्न बच्चों को दे सकते हो, ट्रेसिंग के लिए डॉटेड डॉटेड बना दीजिए, बच्चों से ट्रेस करवाइए। कुछ भी पिक्चर आप दे सकते हो। ट्रेसिंग के लिए आप छोटा सा टेडी बनाइए, बच्चों से ट्रेस करवाइए, डॉटेड बना के दे दीजिए, बच्चा काफी ज्यादा इंजॉय करेगा। एंड देन एक्टिविटीज, इसमें आप अल्फाबेट सॉन्ग करवाओगे। ये रिवीजन है, आपने एक बार कराया ABCDEFGHI, इसे आप एक बार फिर से रिपीट कराओगे। एंड देन अल्फाबेट रिकॉग्निशन प्रैक्टिस करवाओगे, जैसे एप्पल, बॉल, इस तरीके से। देन फिंगर पेंटिंग, उसके बाद आप बच्चों से फिंगर पेंटिंग करवाएंगे। इसके लिए आप बच्चों को ट्रे दे दीजिए, उसमें सैंड है और बच्चा वहां पे पेंटिंग करेगा फिंगर की हेल्प से। देन आ जाता है हमारा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ का जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट रिकॉग्निशन T to Z। यहाँ पे पूरा T to Z बच्चा अल्फाबेट रिकॉग्निशन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद फिर आप एक बार रिवीजन करवाएंगे पूरा A to Z तक, अल्फाबेट आइडेंटिफाई करवाएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन बताएंगे कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। देन प्री राइटिंग पैटर्न में आप अल्फाबेट ट्रेसिंग विद डॉट्स, आप डॉटेड अल्फाबेट दीजिए बच्चों को और ट्रेस करवाइए। और यहाँ पे ना कॉपी पे कराने से अच्छा है आप इस तरीके का बुक परचेस कर लीजिए। इसमें ना सारा अल्फाबेट बहुत ही अच्छे से ट्रेसिंग के लिए दिया गया है। और पहली बात तो ये बुक स्टार्ट होता है अल्फाबेट L से, नहीं कि अल्फाबेट A से, क्योंकि ये जो है कॉम्बिनेशन है स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का। और यहाँ पे देखिए बच्चा बहुत ही इजीली इन्हें ट्रेस करेगा। यहाँ पे देखिए बाउंड्री भी दिया गया है तो बच्चा इसके बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे सिंपली डॉटेड लाइन को बच्चा ट्रेस करेगा। और यहाँ पे ना इसके साइड में आपको सारे वोकेबलरी वर्ड्स भी मिल जाएंगे अल्फाबेट L से रिलेटेड, बहुत सारे। तो ये बुक तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। आप भी अपने बच्चे के लिए डेफिनेटली ये बुक परचेस कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड देन आ जाता है हमारा एक्टिविटी अल्फाबेट मैचिंग। यहाँ पे आप अल्फाबेट मैचिंग एक्टिविटी करा सकते हो। जैसे आपने ABC दिया गया है, यहाँ पे भी ACB दिया है, तो जो सेम अल्फाबेट है बच्चा उन्हें मैच करेगा। इस तरीके से भी आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ तो पूरा रिवीजन में चला जाता है। इसमें आप अल्फाबेट रिकॉग्निशन करवाओगे A to Z, आप A से लेकर Z तक पूरा अल्फाबेट रिकॉग्निशन करवाओगे, बच्चों से आइडेंटिफाई करवाओगे, राइम्स रेसिटेशन कराओगे। पूरे साल आपने जो जो राइम्स कराई है उसका आप रिविजन करवाओगे। एंड देन स्पीकिंग प्रैक्टिस कराओगे, कैसे हमें क्लास में बोलना है, क्या करना है, सारा कुछ आप प्रैक्टिस करवाओ। तो उसके बाद आता है एक्टिविटीज। इसमें आता है पिक्चर कन्वर्सेशन। आप बच्चों को कुछ पिक्चर शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए और उनसे पूछिए किस पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो बच्चा बताएगा। एंड देन आ जाता है ओरल असेसमेंट। तो हमने जो भी होल ईयर बच्चों को कराया है उसका हम ओरल असेसमेंट करेंगे। देन एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट करेंगे, जो भी हमने एक्टिविटी कराई है उसके अकॉर्डिंग हम असेसमेंट करेंगे। तो
प्ले ग्रुप में कोई भी रिटन असेसमेंट नहीं होता है। हमने जो भी रिटन कराया है ट्रेसिंग वगैरह उसका कोई असेसमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओरल और एक्टिविटी बेस्ड ही असेसमेंट होता है। इस तरीके से हम प्ले ग्रुप इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को हाइप भी करते हुए जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।